जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा जांच पड़ताल वाली ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी जो ख़वातीन हैं जांच पड़ताल वाली वो ओके हो रही हैं। उनको अपना ID कार्ड किस तरीके से चेक करना चाहिए जिससे उनको पता चल सके कि उनकी पेमेंट आ चुकी है। और काफ़ी ख़वातीन के जो 8171 पोर्टल पर पैसे शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो डिवाइस पर जाती हैं तो वहाँ पर उनको इनवैलिड कस्टमर डाटा जो है वो शो हो रहा है। उनको अब क्या ये पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जांच पड़ताल वाले जिनका सिर्फ और सिर्फ 8171 पोर्टल पर यह लिखा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनको पेमेंटें मिल रही हैं। ये क्या माजरा है, इंशाल्लाह इस पे भी आज डिटेल के साथ बात होगी। और साथ जो ख़वातीन बाकी रह गई हैं जिनका सिर्फ अभी लिखा आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और बहुत जल्द आपको जो है वो हम आगाह कर देंगे बज़रिया 8171 SMS। तो इस पे भी आज इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। और काफ़ी ख़वातीन की जो है वो बच्चों की सिंगल किस्त अभी आई है, तो वो भी काफ़ी परेशान है। उनके भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारे अभी तक बच्चों की जो है वो सिंगल पेमेंट आई है और हम क्या लेने चले जाएं या ना जाएं। इंशाल्लाह ये भी आज मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगा कि अभी तक आपको वेट करना चाहिए या अपनी जाके पेमेंट वसूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन है बाकी सबकी जो है वो डबल किस्त आई है। तो आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी इन मौजू पे। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अच्छा, सबसे पहले आज मैं बात शुरू करने वाला जो काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी बच्चों की पेमेंट जो है वो सिंगल आई है, क्या उनको पेमेंट वसूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी किस्तें आई हैं वो डबल किस्त आई है। जितनी भी ख़वातीन के पैसे आ रहे हैं वो डबल किस्त में आ रहे हैं। तो जिन ख़वातीन की अभी तक एक किस्त के पैसे शो हो रहे हैं वो इंतज़ार कर लें या इनरोलमेंट अपनी चेक करवाएं। क्या एक किस्त में आपके बच्चों की शॉर्ट अटेंडेंस तो नहीं है, आपके बच्चों की पेमेंट किस लिए काटी गई है, ठीक है, या ये चेक करवा लें या थोड़ा और इंतज़ार कर लें, ताकि बाकी जो आपकी पेमेंट रहती है बच्चों की वो भी अपडेट हो जाएगी। जैसे ही अपडेट हो तो आप अपनी पेमेंट का विड्रॉ तब जाके लें, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन ने अपनी एक किस्त का विड्रॉ ले लिया और उन्होंने इंटरफेस वगैरह जब निकलवाए तो बाकी जो पैसे थे उनके अकाउंट में डिपॉजिट खड़े थे। तो आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके बच्चों की पेमेंट आपने डिवाइस पर चेक करवा ली है, कम है, तो फिर इंतज़ार कर लें। जैसे ही दूसरी किस्त अपडेट होगी तब जाके अपने बच्चों की जो किस्त है वो वसूल करें। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी डबल किस्त है, सिंगल नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कर लें, जैसे ही अपडेट पैसे होंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आपके पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। अब चलते हैं जांच पड़ताल वाली ख़वातीन का। 3 किस्म की जांच पड़ताल में अब ख़वातीन खड़ी हैं और उनको अब अपना स्टेटस किस तरह चेक करना चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है, किन ख़वातीन की पेमेंट आ चुकी है और किन ख़वातीन की पेमेंट अभी तक नहीं आई। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो ख़वातीन जिनकी पेमेंटें शो हो चुकी हैं लेकिन जैसे वो डिवाइस पे गए तो अभी तक उनको उनकी पेमेंट नहीं मिले, वहाँ पर इनवैलिड कस्टमर डाटा आ रहा है, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पैसे आज ही शो हुए हैं तो फिर आपने 1 हफ़्ता इंतज़ार करना है, ठीक है। 1 हफ़्ते के बाद आपने अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बनाए गए दफ्तर या उनके जो कैंप साइड है वहां पर जाना है। उससे पहले आपने नहीं जाना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सबसे पहले पेमेंट आपकी शो होती है 8171 पोर्टल पर, ठीक है। जैसे ही पेमेंट शो तो फिर आप इंतजार करें 1 हफ्ता पूरा, ठीक है। सैटरडे और संडे के बाद जाके आप अपनी जो है वो पेमेंट वसूल करें। और ये अगर हो सके आपका कुछ जानने वाला है तो सबसे पहले आप अपना ID कार्ड जो है वो वहां पर चेक करवा लिया करें, ताकि आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप वहां पर दफ्तर जाते हैं, काफ़ी किलोमीटर का फासला तय करके वहां पर आपको पता चलता है कि अभी तक आपकी पेमेंट डिवाइस पे अपडेट नहीं हुई। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप किसी न किसी से अपना ID कार्ड बैठ के चेक करवा लिया करें या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है वो पता कर लिया करें कि क्या हमारी पेमेंट अपडेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। या जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते बाद, अगर आज आपकी पेमेंट शो हुई है तो उसके 1 हफ्ते बाद आपने जाना है और वहां से अपनी पेमेंट वसूल करनी है, ठीक है। इससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपका इनवैलिड कस्टमर डाटा ही शो होगा। दूसरा, अब किन ख़वातीन की जाँच पड़ताल क्लियर हो चुकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके 2 तरीक़ेकार हैं। अगर आप अपना ID कार्ड चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, आपने अगर ID कार्ड क्लियर चेक करना है तो वो भी मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। अगर आप 8171 पोर्टल पर आप अपना ID कार्ड चेक करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखा आता है, जिस तरह ये स्क्रीन पे आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अगर आपका ये लिखा आ रहा है तो फिर आपकी पेमेंट क्लियर हो चुकी है। 1-2 दिन बाद आपकी पेमेंट भी शो हो जाएगी,
ठीक है। अगर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपका यही लिखा आ रहा है तो फिर आपके पैसे क्लियर हो चुके हैं। 1 हफ्ते बाद आपकी पेमेंट आपको वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो खवातीन अभी तक भी जांच पड़ताल में अटकी हुई, उनका मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेटस आ रहा है। अभी तक वो क्लियर नहीं हुई, उनका नादरा की जानिब से अभी तक जो है वो डाटा क्लियर नहीं हुआ। वो कौन सी खवातीन है जिनका अभी तक ये लिखा आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आपको बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा। जिन खवातीन का ये जो जिस तरह ये स्क्रीन पे आ रहा है कि आपको जल्द आगाह कर दिया जाएगा, तो इन खवातीन को इंतजार करना पड़ेगा। इनका भी स्टेटस 1-2 दिन में लाजमी चेंज हो जाएगा। फिर इनको भी जो है वो उसी तरीके से पैसे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, या इनका डाटा अब जाएगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सिंपल सा आगे ये लिखा आ जाएगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो फिर आप भी क्लियर हो चुके हैं नादरा की जानिब से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी दूसरों की तरह। तो ये तरीकाकार है जिस तरह आप अपना ID कार्ड चेक कर सकते हैं। जो तरीकेकार मैंने आपको बताया, इन तरीकों से जांच पड़ताल वाली खवातीन जो है वो अपने पैसे चेक कर लें। और जब तक मैंने जिस तरह आपको बताया कि 1 हफ्ता तक अगर आपकी पेमेंट शो हो भी जाती है 8171 पोर्टल पर, तो फिर भी आपने 1 हफ्ता पैसे लेने के लिए नहीं जाना, क्योंकि अब काफ़ी दोस्तों का जो है वो इनवैलिड कस्टमर डाटा जो है वो शो हो रहा है। तो इससे बेहतर यह है कि सबसे पहले 1 हफ्ता इंतजार करें। 1 हफ्ते के बाद अपना ID कार्ड किसी डिवाइस वाले से चेक करवाएं और उसके बाद अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर लें, ठीक है। इस अब जो लिखा आ रहा है ना, काफ़ी खवातीन नैल भी हैं जिनका ये लिखा आ रहा है कि आपको बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा। तो उनमें से काफ़ी खवातीन ऐसी भी हैं जिनका नैल का स्टेटस, उनका स्टेटस बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और ये आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम नैल हैं या एल हैं, जिनका यहीं पर कार्ड अटका हुआ है कि आपको बहुत जल्द आगाह कर देंगे, वो अपना ID कार्ड हेल्पलाइन नंबर पे चेक करवा सकते हैं। और काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स थे कि भाई हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो हमारी कॉल नहीं जाती। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दें, तो आजकल काफ़ी जो है वो बिजी होती है हेल्पलाइन इनकी। तो करना क्या, बार बार आपने कॉल जो है वो मिलाते रहना है, और इंशाल्लाह आपकी कॉल जो है वो लग जाएगी। तो फिर आप इनके जो कस्टमर ऑफिसर बैठे होते हैं जो वहाँ पर सुन रहे होते हैं, उनको आपने अपना जो है मसला वो बताना। इंशाल्लाह आपका मसला वो बता देंगे कि आप नए लें या ए लें, आपका PMT स्कोर कितना है। अगर इस तरीके से आप चेक करना चाहते हो तो ये कर सके। और दूसरा तरीका है, आप PCM पे अपना ID कार्ड जो है वो चेक करवाएं। वो आपको इंटरफेस निकाल के देंगे, उसमें आपकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, आपका PMT स्कोर कितना है, आपका बैंक कौन सा है, आपकी पेमेंट कितनी है। ख़ास तौर पे वो खवातीन जिनकी पेमेंट का मसला आ रहा है बच्चों की हवाले से, वो अपने ID कार्ड चेक करवा सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर पे भी करवाना चाहें तो करवा सकती हैं, या इंटरफेस के ज़रिए भी अपने बच्चों की पेमेंटें चेक करवा सकती हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है अगर आप अपने ID कार्ड चेक करना चाहते हैं। और एल और नैल का आप घर बैठे जो है वो तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है। जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है वो क्लियर हो चुके हैं, उनकी पेमेंट लाजमी लगेगी। और जिन खवातीन की पेमेंटें शो हो रही हैं उनको नहीं मिल रही, उनको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उनकी पेमेंटें भी उनको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी जो भी आपके सवालात हों, और एक फैसलाबाद से मेरे भाई है गुलाम मुस्तफ़ा, वो काफ़ी कमेंट्स करते थे, उनका इंटरफेस मैंने निकलवा लिया है। वो कहते थे मैं जैसे ही डिवाइस पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपकी पेमेंट अभी तक शो नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने उनका इंटरफेस निकलवाया तो उसमें उनकी पेमेंट डिपॉजिट पड़ी है। जानबूझ के वो उनको पैसे नहीं निकाल के दे रहे, उनकी पेमेंट लग चुकी है। गुलाम मुस्तफ़ा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके कमेंट्स भी 1-2 दिन से नहीं आ रहे, तो आपका ID कार्ड मैंने चेक करवा लिया था, आपका इंटरफेस मेरे पास पड़ा है। आप मुझसे रब्ता करें, अपना इंटरफेस भी ले लें, उसमें मुकम्मल डिटेल आपकी लिखी है, ये कौन सा बैंक है, HPL आपका बैंक है, ठीक है। पेमेंट भी आपकी 10,500 डिपॉजिट पड़ी है आपके अकाउंट में, वो भी जाके आप फैसलाबाद में किसी भी कैंप साइट से जाके वसूल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया।